संदेश खाली का मामला गंभीर है और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। शाहजहां शेख को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए सीबीआई की टीम मौजूद है। थोड़ी देर में शेख शाहजहां को लेकर निकलेगी सीबीआई की टीम। पुलिस मुख्यालय में उसका इंतजार किया जा रहा है। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को झटका दिया। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को 4:15 तक का ही वक्त दिया था कि सीबीआई को सौंप दिया जाए। डेडलाइन बीत गई है। अब भी संशय बना हुआ है कि क्या बंगाल पुलिस आरोपी को सीबीआई को सौंपेगी या फिर नहीं। आपको बताते चले, पुलिस ने कल भी मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ईडी टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस बार सीबीआई अपने साथ केंद्रीय सुरक्षा बल लेकर वहां पर पहुंची हुई है। ग्राउंड जीरो से इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्या खबर मिल रही है? अब तक कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली है, आज सौंपी जाएगी पुलिस की ओर से, क्या जानकारी अंदर से? इंद्रजीत। देखिए, इस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर भवानी भवन के बाहर खड़े हैं। अंदर सेंट्रल पुलिस और उसके साथ साथ बंगाल पुलिस फोर्स भी तैयार है। पिछले 1.25 घंटा पहले यहाँ पे एक सेंट्रल फोर्स का कॉन्वॉय आया था जिसमें सीबीआई के अफसर भी थे और वो अंदर गए। 1.25 घंटा हो चुका है। 4:15 बजे का जो डेडलाइन था वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी सीबीआई के जो अफसर है वो अंदर है और जो प्रोसेस होता है केस को हैंडओवर करने का, केस फाइल्स जो है उसको हैंडओवर करने का, वो इस वक्त चल रही है। और किसी भी वक्त शेख शाहजहां को लेके सीबीआई की टीम जो है और उसके साथ साथ सेंट्रल फोर्स जो है उनके साथ, वो उसका काफिला सीबीआई का जो ऑफिस है, दफ्तर है कोलकाता में, वहां पे उनको लिया जाएगा। और जैसे इस वक्त हम लोग आपको ये लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कोलकाता राज्य पुलिस के हेडक्वार्टर से, तब सीबीआई और ईडी के जो काउंसिल है, लॉयर है, वो कोलकाता हाई कोर्ट के हरीश टंडन के बेंच के सामने अभी बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक प्रेशर डालने की कोशिश है, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा था आज सुबह की सुनवाई में कि अगर हैंडओवर सही तौर पे सही समय पे ना हो तो फिर से उनके पास आए। तो यहाँ पे इस वक्त वेट चल रही है, किसी भी वक्त शेख शाहजहां को लेके सीबीआई। लेकिन इतनी देरी के पीछे की वजह क्या इंद्रजीत बताई जा रही है? अगर हाईकोर्ट की ओर से 4:15 का वक्त दिया गया, शाम के 5 बज चुके हैं, अभी तक कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली है, क्या इसको आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश के तौर पर भी टीएमसी सरकार की ओर से देखा जा सकता है? और अगर ऐसा है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? संदेश खाली के मुद्दे पर इतने गंभीर आरोप जिस शख्स के ऊपर लगे हुए हों, उसको बचाने के लिए इतनी जीतोड़ मेहनत क्यों की जा रही है टीएमसी की ओर से? आम जनता के भीतर ये सवाल है इंद्रजीत। देखिए, बिल्कुल, देखिए चित्रा, पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर गिरफ्तार किसी ने किया है शेख शाहजहां को, वो पश्चिम बंगाल पुलिस है। 55 दिन से अगर वो फरार थे तो सेंट्रल एजेंसियां उनको गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही है। तो आज भी जब हियरिंग चल रहा था कोलकाता हाईकोर्ट में, तो राज्य के तौर से एजी ने यही कहा था कि इतनी जल्दबाजी क्यों है सेंट्रल एजेंसीज को उनको हिरासत में लेने की, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनको वो काम करने दिया जाए। लेकिन ईडी की ओर से जिस दिन शेख शाहजहां अरेस्ट हुए थे उसी दिन कोर्ट मूव किया गया था, क्योंकि ईडी को यह डर है कि पश्चिम बंगाल पुलिस जो एविडेंस है उसके साथ टैंपर कर सकती है, उसको नष्ट कर सकती है। ये एलिगेशन जो है ईडी की ओर से लगाया गया था और यही कारण है कि सेंट्रल एजेंसियां चाहती है कि शेख शाहजहां को उनकी हिरासत में लिया जाए। दरअसल इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है पिछले 1.25 घंटे से, वो वही प्रोसेस है जो केस फाइल्स है, जितने भी एविडेंस जितने भी कलेक्ट किए गए हैं, ये पहले बंगाल पुलिस के ऊपर था, अब वो केस सीआईडी को दिया गया है। तो इसीलिए सीआईडी हेडक्वार्टर से वो केस फाइल्स, वो एविडेंस और उसके साथ साथ शेख शाहजहां खुद, इन तीनों को लेके सीबीआई अपने ऑफिस वापस जाएगी। कब जाएगी और कब निकलते हैं, इसी का इंतजार है। लेकिन कल जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, इसी वजह से कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी है। थोड़ी देर में शेख शाहजहां को लेकर निकलेगी सीबीआई, लेकिन अब तक शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को मिली नहीं है। सीआईडी मुख्यालय में सीबीआई की टीम मौजूद है। आपको बताते चले कि आज ही सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरमन्यम भट्टाचार्य की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम 5 मार्च को दिए गए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी गई, लेकिन अब तक हमारे आदेश पर कोई स्टे नहीं आया। इसीलिए शाम 4:15 बजे तक शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद अब तक सीबीआई को सौंपा नहीं गया है। सीआईडी मुख्यालय में टीम मौजूद है। 1 घंटे से मुख्यालय में सीबीआई की टीम मौजूद है। एक आखिरी सवाल जल्दी से आपके इंद्रजीत, अगर कुछ अपडेट है जल्दी से जानकारी दें।
आप हाथ उठा रहे हैं इंद्रजीत। बिल्कुल 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 देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि सीबीआई और ईडी की जो काउंसिल है, जिस कोर्ट ने हरीश टंडन के जो डिवीजन बेंच है उसी ने आज ये कहा है कि 4:15 बजे का डेडलाइन दिया था। उनके सामने इस वक्त सीबीआई और ईडी के काउंसिल बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि जो राज्य सरकार है, राज्य पुलिस है, उन पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि सही समय पे और सही कार्रवाई के साथ शेख शाहजहां को सीबीआई की हिरासत में दे दिया जाए, ताकि वहां पे कोई चूक ना हो। इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट में इस वक्त ईडी और सीबीआई की जो काउंसिल है, जो एडवोकेट है, वो वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह ही कहा गया था जज की ओर से कि अगर कहीं किसी भी कोई चूक होती है तो आप सीधा आज ही हमारे पास आइए। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे और जानकारी मिले आप हम तक पहुंचाएंगे। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। जैसे ही कोई और जानकारी मिलती है आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन संदेश खाली का मुद्दा क्या टीएमसी की सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है, क्योंकि सीधे सीधे महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, खास मेहमानों की मौजूदगी है। लेकिन उसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी सीबीआई के वकील मौजूद हैं। बड़ी जानकारी, क्योंकि अब तक शाहजहां की कस्टडी मिली नहीं है। ऐसे में सीबीआई की टीम केंद्रीय बलों के साथ पहुंची है, क्योंकि 5 जनवरी को जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर रेड करने पहुंची थी, उस दौरान शेख समर्थकों ने टीम पर जानलेवा हमला कर दिया था। कई अधिकारी घायल हुए थे। 200 से ज्यादा समर्थकों की टीम ने अटैक कर दिया था ईडी की टीम पर। अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा था। इसी वजह से आपको बताते चले कि आज पूरे बंदोबस्त के साथ इस समय सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है।